Hello students. Today I am here to teach you the force chapter. So what is the force? So now I will teach you in this lecture. So let's start now. First start from force. Today's our topic is force. तो अब ये force होता क्या है? What is force? साइंस की लैंग्वेज में force कहते हैं हम a push और a pull. It's called a force. Simple. A push or a pull. It's called a force. Means push means धक्का देना and pull means खींचना. Okay, push और a pull is called a force. इतना हमें पता है. अब फोर्स अपने पता पड़ लिया कि फोर्स की डेफिनेशन तो ये है, लेकिन फोर्स को एलेबरेट कैसे करें. जैसे आपको पता है कि फोर्स के इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं. किसी भी चीज़ के इफेक्ट्स तो होते ही हैं, इसके इफेक्ट क्या हैं. इफेक्ट्स ऑफ फोर्स. फोर्स के इफेक्ट. फर्स्ट इज दैट फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट. मीन्स किसी भी बॉडी का शेप एंड साइज भी चेंज कर सकता है फोर्स. अगर हम किसी को धक्का देते हैं, जस्ट कंसिडर द जब हम डोर को ओपन करते हैं, व्हेन वी ओपन द डोर, सो व्हाट वी डू, वी पुल द डोर. ओके, सो व्हाट इज हैपन, डोर का जो मोशन था वो रेस्ट में थी. रेस्ट से जब वो मोशन में आई, पीछे की तरफ आई, तो उसका जो मोशन मीन्स स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो गया. ओके, ऐसे ही फर्स्ट इज वो रेस्ट से मोशन में आ जाती है, मीन्स इट स्टार्ट टू मूव. बॉडी स्टार्ट मूविंग. ओके, सेकंड इज स्टार्ट करना शुरू कर देती है. एंड द सेकंड इज बॉडी को, अगर कोई मूविंग बॉडी को हम रेस्ट में भी ला सकते हैं बाय द फ्रिक्शन फोर्स. यू नो वेरी वेल फ्रिक्शन फोर्स. सो body can bring in rest. Okay, now third is that किसी भी बॉडी की स्पीड, वेलोसिटी, जैसे वेलोसिटी आपको पता ही है, पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था, तो अब मैं क्लियर कर देता हूँ. वेलोसिटी कोई भी डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट इन अ सिंगल लाइन, मीन्स इन अ स्ट्रेट लाइन कवर्ड, सिंगल लाइन में कवर किया हुआ डिस्टेंस, उसे कहते हैं हम वेलोसिटी. किसी की भी वेलोसिटी, किसी बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज और डिक्रीज, मीन्स वेलोसिटी में चेंज हो सकता है बिकॉज ऑफ फोर्स. वेलोसिटी लिख सकते हैं आप, और वी ऑल्सो कैन राइट स्पीड कैन चेंज. ओके, नाउ द थर्ड थिंग इज दैट अब हम बॉडी को स्टार्ट भी कर सकते हैं, रेस्ट में भी ला सकते हैं, स्पीड भी चेंज कर सकते हैं उसकी, और उसकी हम डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फोर्स. कैसे? डायरेक्शन चेंज करने का मतलब है कि जब वो स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी, स्ट्रेट लाइन से हम मूव उसको राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, देन द बैक साइड, किसी भी डायरेक्शन में उसको ला सकते हैं. So fourth is direction of the body can change. Means direction of the body can change with the help of force. Fifth point is very important, that force की हेल्प से हम किसी भी ऑब्जेक्ट की या किसी बॉडी की शेप एंड साइज दोनों की चेंज कर सकते हैं. इसको एग्जांपल से समझिए. जैसे कि आपके पास स्प्रिंग है, स्प्रिंग, यू नो वेरी वेल स्प्रिंग. जब स्प्रिंग को हम इलास्ट मीन्स खींचते हैं दोनों तरफ से, क्या होता है, उसकी जो शेप तो चेंज होती है, उसका साइज भी बढ़ जाता है. आपने नोटिस किया होगा, जब हम इलास्टिक को लीजिए या स्प्रिंग को लीजिए, जब हम उसको स्ट्रेच करते हैं, स्ट्रेच करने पे उसका शेप एंड साइज बोथ आर चेंज्ड.
So shape and size can change with the help of force. With the help of force. इतना तो हमने पढ़ लिया. Force के first effect, body can start moving. Second, body can bring in rest. Third is velocity means speed can change of a body. Fourth is direction of the body can change with the help of the force. Shape and size can change. Okay. नेक्स्ट मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ इसके टाइप्स. फोर्स के टाइप्स कितने होते हैं ये आप इसको नोट कीजिए. ओके. अगर आपने नोट नहीं किया है तो पॉज करके वीडियो आप नोट कर सकते हैं. मैं इसके टाइप्स बताने के जा रहा हूँ. फोर्स के टाइप होते हैं लेकिन जनरली फोर्स को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट इज बैलेंस फोर्स एंड द सेकंड इज अनबैलेंस्ड फोर्स. ओके. फोर्स के टाइप्स. Force is of 2 types. 2 types. 2 types of force. First is balanced force. Balanced force. Balanced forces. Balanced force क्या होता है? जब when if पहले आपको मैं समझा दूं कि बैलेंस फोर्स होता है जब द रिजल्टेंट मीन्स जो रिजल्ट होता है सभी सम का मीन्स जो किसी बॉडी पे जैसे कि मार्कर पे जब ये अभी ये रेस्ट में है स्टेशनरी पोजीशन पे तो यहाँ से जब मैं इसको पुश करूँगा तो इसी के बैक साइड में इसी के अपोजिट में फ्रिक्शन फोर्स अपना फोर्स लगाएगा, दबाव लगाएगा. और नीचे से तो ग्राउंड है ही, ग्राउंड का भी फोर्स लगेगा. एंड ऑन द अपर साइड फोर्स ऑफ द रिएक्शन. सो ये क्या अभी ये रेस्ट में ही है. क्यों रेस्ट में? क्योंकि ऑल द फोर्सेस रिजल्टेंट इज 0. सो व्हेन ओके if the resultant of all forces is 0 then it is balanced force. जैसे कि just consider एक हैवी बॉक्स है. हैवी बॉक्स ये अब स्टेशनरी पोजीशन पे है. क्यों है? तो जब आप यहाँ से पुश करेंगे फोर्स को अपोज करने के लिए यहाँ पर फ्रिक्शन भी है. फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. एंड द सेकंड थिंग अपर साइड में डाउन साइड में तो ग्राउंड है. तो ये हो गया फोर्स का ग्राउंड मीन्स फोर्स ऑफ द बॉक्स जो डाउन की साइड हो रहा है क्योंकि उसका पूरा वेट ग्राउंड की तरफ ही है. अब ग्राउंड की तरफ जाएगा तो उसी का एक्शन का रिएक्शन मीन्स फोर्स ऑफ रिएक्शन ये इसको अपोज कर रहा है, ये इसको अपोज कर रहा है. तब सबका रिजल्टेंट कितना हो गया? 0. दैट्स वाई इट इज बैलेंस्ड फोर्स. अब यही होता कि अनबैलेंस्ड forces if the resultant of all forces ये सभी फोर्सों का all forces is not 0 ना हो. अब ये कैसे हो सकता है? या तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम हो या हमारा फोर्स ऑफ फोर्स ज़्यादा हो. ये तो एक दूसरे का अपोजिट है और ये इक्वल ही रहते हैं हमेशा. ऑलवेज दीज आर इक्वल. फोर्स ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू द फोर्स ऑफ एक्शन. नाउ फोर्स ऑफ पुश. अगर हम किसी भी हैवी बॉक्स को पुश ज़्यादा करेंगे जैसे कि कंसिडर
इसमें है 5 न्यूटन। 5 न्यूटन से ये अपने फोर्स मीन्स पुश को, हैवी बॉक्स को पुश कर रहा है। और इधर से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना है, 2 न्यूटन। अब 5 न्यूटन्स और 2 न्यूटन्स में से 5 न्यूटन ज़्यादा है, तुम्हारा पुश ज़्यादा है, ये बॉक्स स्टेशनरी से मोशन में आ जाएगा। ओके, तो ये क्या हो गया हमारा अनबैलेंस्ड फोर्स। अब अनबैलेंस्ड फोर्स, बैलेंस्ड फोर्स ये आपने पढ़ लिया। अब इसके बाद कि बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स, अब इसके बाद मैं आपको पढ़ाने के लिए जाऊंगा कि न्यूटन्स के तीनों लॉ, फर्स्ट सेकंड न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ। ओके, इसी के साथ थैंक यू।